मैं सदा भद्रपद की शुक्लाष्टमी को राधाष्टमी कहता। राधा इसी दिवस पर पृथ्वी पर आई थी। जानता हूं तुम्हें मुझसे बात करनी है ना, कहो जो मन में है। यही कि मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि कृष्ण मेरे लिए इतना कुछ करता है, और कितनी दुर्भाग्यशाली भी कि मैं अपने ही कृष्ण पर संदेह करती हूँ। तुम्हारे संदेह ने ही तो मेरे कर्म को सार्थक बनाया है राधे। जन्मदिन भूल गए परंतु ये मटकी भी। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी देखो इन पुष्पों को, कैसे भूल गए कि ये पुष्प में सबसे अधिक प्रिय है। पर कृष्ण, ये समय ऐसा है। लो, मारो मुझे। ये मार भी अभी अधूरी है राधे। भूल गई मेरे अपराध पर मुझे इसी से मारती थी तो ये समय भी मेरे कर्म लाए। तुम्हें गोलोक नहीं आ सकता और मेरे कारण तुम नहीं जा सकते। उस अपराध के लिए दंड तो बनता ही है ना। दे दो दंड, किंतु क्रोधित मत हो राधा। प्रेम पर विराम मत लगाओ। नहीं कृष्ण, मैं ऐसा नहीं कर सकती। पर अब ये जीवन उत्सव नहीं है, मन में अत्यंत दुख है, तो आनंद कैसे आएगा? प्रेम कैसे आएगा? उत्सव कैसे आएगा? आएगा, क्योंकि उसकी आवश्यकता है राधे। अर्थात
राधा देवी प्रसन्न लग रही है। अब हम उत्सव मना सकते हैं। कृष्ण, कहाँ ले जा रहे हो? वहीं जहाँ तुम्हारे हृदय में प्रेम जागृत हो। अब पुनः कहाँ ले जा रहे हो कृष्ण? तुम्हारे मन में और आनंद और उल्लास भर। कृष्ण, यहाँ अंधकार क्यों है? जहाँ प्रेम नहीं होता वहाँ अंधकार ही होता है राधा। और राधा के मन में प्रेम का संगीत जागृत करने के लिए कुछ और की भी आवश्यकता है। क्या? मेरे हृदय के स्वर। तुम यहाँ रहना नहीं चाहते और मैं चाह कर भी यहाँ से जा नहीं सकता। तुम्हें श्राप देती हूँ कृष्ण। जिस तरह तुमने मेरे पूरे कुल को आपस में लड़वा कर नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह सारा यदुवंश आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा। राधा, तुम्हारे अंत का भय मुझे सता रहा है। कृष्ण, ऐसे में कैसे मैं तुमसे पुनः प्रेम करूं? मेरे अंत का ये विचार जो तुम्हें आज वर्तमान में जीने नहीं दे रहा, उसके स्थान पर तुम ये क्यों नहीं सोचते कि आज के इस क्षण में हम दोनों साथ हैं? ये विचार ही औषधि है राधा। देखो राधे,
हमारे प्रेम से पुनः ब्रह्मांड प्रज्वलित हो चुका है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी राधा। तुम मुझे दोगुना प्रेम करोगे और ये इस दोगुने प्रेम का प्रारंभ है। कृष्ण जैसा पुत्र पाकर आपसे अधिक सौभाग्यशाली और कोई भी नहीं है। किंतु दुर्भाग्य ये है कि ना मैं उस पुत्र के लिए कुछ कर पाई और ना वो पुत्र मेरे लिए कुछ कर पाया। केवल मुख देखा था जब उसका जन्म हुआ के बाद कई वर्षों तक तो वो यशोदा के पास रहा। उसका सारा प्रेम यशोदा को मिला। उसका हंसना हो या रोना सब यशोदा ने देखा, मैंने नहीं। बालक मेरा था किंतु बालपन का आनंद तो सारा यशोदा ने उठाया। मैंने पाई तो केवल प्रतीक्षा। कई बार ऐसा लगता था कि मैं कैसी माँ हूँ जो अपने पुत्र की किलकारी नहीं सुन पाई। और ईर्ष्या होती थी यशोदा से। मेरा आभास हुआ कि मेरा कृष्ण जो कुछ कर रहा था वो मेरे लिए ही तो कर रहा था। उसका प्रत्येक चमत्कार मुख पे ब्रह्मांड दिखाना हो, असुरों का संहार, कार्य के फन पर नृत्य, सब कुछ मेरे लिए तो था। किंतु कारण था कंस को क्रोध दिलाना, ताकि कंस कृष्ण को चुनौती दे सके और कृष्ण मथुरा आए, कंस का वध करे। कृष्ण ने सब मेरे लिए किया, कंस का वध किया, अपनी माता को मुक्त करवाया। किंतु एक माँ की दृष्टि से देखो, जो बाल लीलाएं मुझे देखती थी वो सारी तो यशोदा के भाग्य में चली गई। माँ, वो समय तो बीत गया, किंतु अब तो हम साथ हैं ना। किंतु कृष्ण, वो समय मैं जीना चाहती हूँ। तुम सबके लिए कितना कुछ करते हो, तो क्या एक बार अपनी माँ के लिए कुछ नहीं करोगे? अब क्या चाहती हो माँ, बस कहो। वो मटकी देख रहे हो? मैं चाहती हूँ कि आज वो मटकी तुम तोड़ो। उस पल के लिए मैं बार बार जन्म ले सकती हूँ। और इस कर्म के लिए तो कृष्ण कोटि कोटि बार जन्म ले सकता है माँ।